तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, और आज मैं राजनीति शास्त्र का आपको सेट बी समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने आपको सेट ए बता दिया है। ये 3 तरह के पेपर है, इन तीनों पेपरों में ही आपका रियल पेपर समाहित है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको समझदार है ना। भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1900, ठीक है, 47 को। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था द गार्ने ने। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया, तो ये क्या था आपका? लियो स्ट्रास। और भारत इनमें से किस राज्य का, किस प्रकार का राज्य है? तो हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यहाँ किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दुनिया का संभवितः सबसे अधिक व्यापक अधिकार देश के नागरिकों को मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 1.5 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? 15,000 रुपये। भारत में हस्तांतरित न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और सॉरी यहाँ पर ये 5वें का आंसर रहेगा आपका। और भारत में एकीकृत और 5वां में जाएगा हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। और ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो रोलेट एक्ट अब ये सही जोड़ी यहां पर देख लीजिएगा। पहले का आपका JS मिला जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। राज्य सूची यह जाएगा आपका समानता जाएगा आपका अनुच्छेद 14 से 18। आर्थिक अधिकार, न्यूनतम भत्ता, और 7वें का जाएगा रॉबर्ट डाल। ठीक है, कर लोगे। अब एक वाक्य में उत्तर। सरकार का जो अंग कानून लागू करता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। भारत की केंद्रीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ठीक है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? अरस्तु को। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? J.S. मिल ना। अब यहां से देखिए 5वीं योजना आ जाएगा, 5वीं योजना बोलते हैं जिसे अपन। और भारत में कौन सा धर्म है? ठीक है, तो ये आप सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे धर्म है ना। प्राकृतिक समानता से ही जन्म होती है, बिल्कुल सत्य है। तो ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य है आपका, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहने वाला है, 5वां और 6ठा जो है बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं। चलिए अब है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण। क्रिप्स मिशन का क्या है? ठीक है, यहां से देखिए आप तो 7वां 8वां बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ना। ये क्वेश्चन 11 12 13
हो गया 17, 17 के बाद में यहां से देखिए 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23 हो गया। टोटल 23 प्रश्न है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस एंड राजनीति का मैंने पेपर आपको बता दिया। सेट बी, सेट ए पहले बता दिया था, सेट सी, सारा तीनों पेपर में ही आपका एकदम रियल पेपर फंसा हुआ है। आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।